ओके, नाउ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। बराबर। तो सबसे पहले हम लोअर क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ चुके हैं। बराबर, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो कि आप राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी करते थे। तो इफ सपोज triangle ABC is right angle triangle, this one is one right angle triangle, and if theta is acute angle, then we say that sin theta is opposite. Whatever sin theta is opposite upon hypotenuse. Upon hypotenuse, then cos theta is adjacent upon hypotenuse, then tan theta is equal to opposite upon adjacent, then cot theta is equal to adjacent upon opposite, then sec theta is hypotenuse upon adjacent side, and cosec theta is equal to hypotenuse upon अपोजिट साइड। बराबर। तो वहां पर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे, और ये जो था वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था, और इसमें जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है, दैट इज 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ओके, दिस वन इज आल्सो इन डिग्री। तो ये जो भी हमने देखा था वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे इसको हम, और ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव की थी वो सभी एक्यूट एंगल के लिए थी। अब यहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनको बोलेंगे। उस टाइम हम रेशियो बोलते थे, अब इनको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। रेशियो उस टाइम बोलते थे क्योंकि हमको पता नहीं था कि ये कुछ फंक्शन जैसा भी होता है। तो इनको फंक्शन क्यों बोलते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? तो फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसा था कि इफ every element of domain has one and only one image, if every element of domain has one and only one image, then we say it is function। जो रिलेशन स्टार्ट किया था हमने, और आफ्टर दैट हम फंक्शन में आए थे। तो ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप बोलते हैं वो सभी भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मींस जैसे जैसे आप, अगर आप थीटा की वैल्यू मान लो कि 30 डिग्री लेंगे, तो साइन 30 डिग्री जो है इसका वैल्यू एग्जैक्टली एक ही है, इसका फिक्स वैल्यू है 1/2। ऐसा नहीं है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 भी है, कोई और नंबर भी है। मींस हर एक एंगल के लिए हमारे पास वन एंड ओनली वन आंसर है। इसका मतलब ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो सभी हमारे फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए हम इनको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। बट जो हम करके आए हैं 10th स्टैंडर्ड तक वो था फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बराबर। जैसे आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं, आप टेबल भी लर्न करते हैं, जिसमें आप ऐसा बोलते हैं कि साइन 90 इज इक्वल टू 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब आप सोचो, ये जो आपने डेफिनेशन बनाया है उससे, या तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, आपने लिखा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये जो फॉर्मूला है वो फॉर 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए है।
ओके, तो आप साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 ले रहे हो, वो ये फॉर्मूला से तो मैच नहीं करेगा, है ना। ऐसे ही आप साइन 0 0 बोलते हैं, वो भी यहाँ से मैच नहीं करेगा। तो हम ये जो राइट एंगल ट्रायंगल्स था, वहां से हम इसको लेके जा रहे हैं यूनिट सर्कल पे, बराबर। तो सबसे पहले ये तो आप सब जानते ही है, अपोजिट हाइपोटेन्यूस वो सब, तो उसमें तो मैंने कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लिया है। बट हाँ, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो आप बोलते थे, उसी ये जो तो थोड़ी फॉर्मूला है उसको हम थोड़ा एक्सटेंड करके यूनिट सर्कल पे ले जाते हैं। तो चलते हैं अब यूनिट सर्कल के ऊपर। सबसे पहले तो ये यूनिट सर्कल क्या होता है ना, क्योंकि मैंने बोला कि यूनिट सर्कल, तो ये यूनिट सर्कल क्या है? तो यूनिट सर्कल इज सर्कल with center circle with center 0 0, that is origin, and radius 1, and radius 1 is called unit circle, बराबर। इसको हम यूनिट सर्कल बोलते हैं। ओके, अब यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। तो ये एक सर्कल है, चाहूंगा ये थोड़ा नीचे आए, थोड़ा बड़ा भी बना लेते हैं। ओके, नाउ this one is x-axis and ये जो है वो y-axis। ओके, चलो, तो ये x-axis है, ये y-axis है, ये दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज ओरिजिन 0 0। और जैसे कि मैंने बोला है, रेडियस हम 1 लेंगे। तो अगर आप रेडियस 1 लेंगे, तो मान लो कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो है कैपिटल ए, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0। यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं बी, रेडियस 1 है, वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो 0,1। यहाँ पर जो पॉइंट है इसको ए डैश लिख देते हैं, और ये जो रेडियस है वो 1 है, बट एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ए डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,0। सिमिलरली यहाँ पर बी डैश वाई एक्सिस का पॉइंट है, रेडियस 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-1। ओके, अब हम ये जो यूनिट सर्कल तो बना दिया हमने, यूनिट सर्कल के अंदर हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन देना चाहते हैं, इनको यूनिट सर्कल के साथ कुछ कनेक्शन में लेके आ रहे हैं। तो फॉर दैट आप ये समझो कि ये जो एंगल हम जानते हैं कि भाई एंगल हमने कैसे बनाया था, कैसे जनरेट किया था, उसके लिए इनिशियल रे होता था, इनिशियल साइड बोलते थे। तो हम ये जो ओए है, इसको हम ऐसा मानेंगे कि ये जो है वो इनिशियल साइड है, बराबर। ओए को हम इनिशियल साइड बोलेंगे, और ओए को इनिशियल साइड बोलने के बाद हम ओए जो है इसको रोटेट करेंगे, बराबर। ओए जो है इसको रोटेट करेंगे, तो जैसे जैसे आप रोटेट करेंगे क्या होगा, एंगल जनरेट होगा, बराबर। ऐसे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर जो हमें एंगल मिलेगा उसका मेजर हम क्या बोलते थे, प्लस, बराबर। ऐसे हम रोटेट करते जाएंगे तो हमें जो थीटा का वैल्यू मिलेगा उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। और अगर ओए को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो जो एंगल बनेगा उसका जो मेजर होगा उसके लिए हमने माइनस सिंबल यूज करना स्टार्ट कर दिया था, बराबर। रेडियन मेजर एंड डिग्री मेजर में ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये ओए को अगर हम इनिशियल साइड मान के इसको रोटेट करते हैं तो एंगल जनरेट होता है। अब यहाँ पर मान लो कि ओके, इसको मैंने यहाँ पर फाइनल पोजीशन दे दी है। अब अगर मैं इसको फाइनल पोजीशन देता हूँ,
ओके, अब इसको मैंने यहाँ पर फाइनल पोजीशन दे दिया है टर्मिनल। सपोज दिस पॉइंट इज P, ये जो पॉइंट है वो P है, यूनिट सर्कल है, इसका मतलब ये इस जो डिस्टेंस बिटवीन O एंड P होगा वो तो 1 होगा। हमने OA को इनिशियल साइड बोला है, OP को हम टर्मिनल, और अभी मैंने इसको रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल है बिटवीन OA एंड OP, ये एंगल को मान लो थीटा बोल देते हैं, ये जो एंगल है वो थीटा है। एंगल AOP इज थीटा। नाउ अगर एंगल AOP थीटा है, ये जो P पॉइंट है वो XY प्लेन में है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A एंड B। इसका X कोऑर्डिनेट होगा, Y कोऑर्डिनेट होगा, ये तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ पर से मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है वहां से हम परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ कर लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर फुट ऑन एक्स एक्सिस, ओके, ये परपेंडिकुलर फुट हमने ड्रॉ कर लिया है ऑन एक्स एक्सिस, राइट। एंड अब ये जो परपेंडिकुलर फुट हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया है, मान लो इसका नाम दे देते हैं Q। तो ये जो पॉइंट Q है, इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A,0, बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस, और A,B आपके P के कोऑर्डिनेट हैं, तो ये परपेंडिकुलर फुट A0 है। और ये जो आपको हाइट दिख रहा है PQ, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, जिसको मैं हाइट बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस से, तो ये हो जाएगा B, बराबर। और O से Q ये जो है वो हमारे लिए हो जाएगा A। अब ये जो आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो OPQ, उसके लिए अगर हम फाइंड करने जाए, ये जो थीटा मैंने अभी तो बनाया है वो डेफिनेटली एक्यूट एंगल ही है, क्योंकि ये एंगल 90 है तो डेफिनेटली वो एक्यूट ही होगा। अब यहाँ से आपको साइन थीटा क्या मिलेगा एंड कॉस थीटा क्या मिलेगा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो। तो सबसे पहले साइन थीटा मैंने लिखा है तो साइन थीटा देख लेते हैं। अब साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, अपोजिट, अपोजिट दैट इज B and hypotenuse that is 1। cos theta adjacent, adjacent हमारे लिए कितना है A and ये है 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट सर्कल पे कोई पॉइंट है P A, B, तो A जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, एंड जो y कोऑर्डिनेट है जो कि B है हमारे लिए, वो क्या है, sin थीटा। तो अब हम यूनिट सर्कल पे ऐसे बोलेंगे, जो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा है एंड जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो sin थीटा है, बराबर। ये जो हमारी जो डेफिनेशन थी जो लोअर क्लास में आप करके आए हैं, उसी को मैंने एक्सटेंड किया है और ऐसा बोल दिया कि जो भाई फर्स्ट है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यूनिट सर्कल पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो cos थीटा है एंड जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो sin थीटा है, राइट। अब कोई बोलेगा बट अगर सर्कल का रेडियस अदर देन 1 हुआ तो उस टाइम sin थीटा, मान लो छोटा सा यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं, ओके, और जो रेडियस है वो r है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा A, B, फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम, परपेंडिकुलर फुट, बराबर। तो ये जो हाइट है वो हाइट जैसे मैंने दिखाया B, और ये होगा A, ये एंगल है थीटा है। तो यहाँ से आपको cos थीटा क्या मिल जाएगा, तो cos थीटा आपके लिए हो जाएगा एडजेसेंट दैट इज A/r, एंड sin थीटा हो जाएगा B/r। इसका मतलब A कितना हो गया आपके लिए, r cos थीटा, एंड B कितना हो गया है, r sin थीटा। So actually it is radius into cos और जो भी एंगल है, रेडियस इंटू साइन एंड एंगल, राइट। तो अगर r एंगल थीटा है और रेडियस r है तो आप r cos थीटा एंड r sin थीटा बोलेंगे, ओके। अब यहाँ से जो एक्चुअल दो फंक्शन हमारे लिए मेन है cos एंड sin,
क्योंकि अगर आपको कॉस एंड साइन मिल चुका है तो आप बाकी के सभी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अब इनको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही बोलेंगे, तो ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। अब जो मैंने थीटा बोल दिया है कि भाई एंगल AOP, एंगल AOP, इसको अगर हम थीटा बोलेंगे तो जो पॉइंट P है जहां पर आपके OP ने सर्कल को इंटरसेक्ट किया है, OP ने जहां पर सर्कल को इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे cos थीटा, sin थीटा। और इसी डेफिनेशन को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले OA का खुद के साथ एंगल, एंगल ऑफ OA विथ OA इटसेल्फ, वो कितना हो जाएगा 0। तो यहां पर लिख देते हैं हम थीटा इज इक्वल टू 0। अब OA को OB के साथ, OA एंड OB के बीच में जो एंगल है वो आप देख सकते हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होगा। तो एंगल AOB ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बट हम रेडियन में लिखना चाहते हैं तो रेडियन में हो जाएगा π/2, राइट। ऐसे ही यहाँ पर एंगल OA, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे AOA डैश, जो कि यहाँ से अगर मैं घुमाना स्टार्ट करूँ और कंप्लीटली एक हाफ रोटेशन कंप्लीट करता हूँ तो A डैश पे आएंगे। या तो आप ये एंगल जानते हैं कि ये एंगल 90 होगा, तो इसमें अगर हम वापस 90 ऐड कर लेते हैं, π/2 में वापस π/2 ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा एंगल पाई। पाई में π/2 ऐड करने पर आप कहां पर पहुंच जाएंगे, B डैश पर। तो पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2 ये हो जाएगा 3π/2। अगर आप 3π/2 है उसमें अगेन π/2 ऐड करेंगे तो आप वापस पॉइंट A पे पहुंच जाएंगे। तो 3π/2 में π/2 ऐड करने पर मिल जाएगा 4π/2, बराबर। तो मैं ऐसे ही लिखता रहूं, चलो 0, इसमें π/2 ऐड किया हमने तो ये B पे चले गए, π/2 में वापस π/2 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2π/2, उसमें वापस π/2 ऐड करेंगे तो 3π/2, 3π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4π/2। ये हमने एक रोटेशन कंप्लीट किया, बट हम तो नंबर ऑफ रोटेशन तो जितनी चाहे उतने कर सकते हैं। तो 4π/2 में वापस π/2 ऐड करेंगे आप तो कहां पर पहुंच जाएंगे, B पर। तो 4π/2 में π/2 ऐड करने पर हमें एंगल मिलेगा, वो होगा 5π/2। 5π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो 5π/2 में π/2 ऐड करने पर मिल जाएगा 6π/2। 6π/2 में π/2 ऐड करने पर मिल जाएगा 7π/2। 7π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपको 8π/2। और ये प्रोसेस चलती रहेगी। 8π/2 में π/2 ऐड करो, आपको मिल जाएगा 9π/2। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहे हैं, बराबर। 9π/2 में π/2 ऐड करो तो मिल जाएगा आपको 10π/2। इसमें आप वापस π/2 ऐड करो, मिल जाएगा 11π/2। 11π/2 में भी आप π/2 ऐड करो, मिलेगा 12π/2। और ये प्रोसेस अगेन कंटिन्यू चलती रहेगी। अब ऐसे ही अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर 0 है, ये जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री, बट क्योंकि हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो इसको हम -90 डिग्री बोलते हैं। तो -90 डिग्री इसको हम रेडियन में लिखते हैं π/2, तो ये -π/2। अब वापस इसमें आप इधर से ही एंड क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वापस 90, दैट इज -π/2। तो -π/2 एंड -π/2 दैट इज -2π/2। अब इसमें आप वापस -π/2 ऐड करो, अगर आप -π/2 ऐड करेंगे इसमें -2π/2 में तो मिल जाएगा आपको -3π/2। जिसमें वापस आप -π/2 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा -4π/2। और अभी भी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। अब ये जो एंगल है इसको जहां पर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये -4π/2 है, जिसको हम लिख सकते हैं -2π। दिस वन इज 2π। 8π/2, 8π/2 को हम लिख सकते हैं 4π। 12 ये हो जाएगा 6π। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 कैंसिल हो चुका है तो इसको लिख देता हूँ मैं -π। ये 2 कैंसिल हो चुका है, ये पाई है। 6π/2 दैट इज 3π।
10 पाई बाई 2, ये हो जाएगा 5 पाई। ओके, तो जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है पॉइंट ए, वहां पर आप एंगल देख सकते हैं -2 पाई, ये आगे भी ऐसे चलते रहेंगे, यहाँ पर भी -2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये जो भी एंगल है अगर इनको मैं इन जनरल में लिखना चाहूँ तो सब में पाई है, और उनके जो कोएफिशिएंट है -2 है, ये 0 इंटू पाई लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू पाई, 4 इंटू पाई, 6 इंटू पाई। तो इन जनरल ये इवन नंबर दैट इज 2n या तो 2k 2n पाई, वेर n बिलोंग्स टू z। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, नॉट ओनली मैथ्स, फिजिक्स में भी, बराबर। तो ये जो एक्स एक्सिस पे एंगल है वो सब क्या है, पाई के इवन मल्टीपल है। पॉइंट ए पर जो भी एंगल है वो पाई के इवन मल्टीपल है। ऐसे ही ए डैश पे आ जाते हैं और फिर वाई एक्सिस पे चलते हैं। यहाँ पर पाई के साथ क्या है, -1, ये क्या है, इधर ऊपर लिख देता हूं मैं, पाई, बराबर, फिर 3 पाई, 5 पाई। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर सब में पाई है, बट उनके जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो इनको हम जनरल में लिख सकते हैं कुछ 2n प्लस 1, या तो 2n माइनस 1 लिख सकते हैं आप, 2n प्लस 1 पाई, वेर n बिलोंग्स टू z। तो पॉइंट यहाँ पर जो x की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये जो पॉइंट है वहां पर जो एंगल होंगे वो इन जनरल क्या होंगे, 2n प्लस 1 पाई, वेर n बिलोंग्स टू z। सिमिलरली पॉइंट बी जो कि वाई एक्सिस का पॉइंट है, यहाँ पर जो एंगल हमने लिखे हैं उसको अगर हम इन जनरल देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं -3 पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, मीन्स हर एक में एक चीज कॉमन है, पाई बाई 2। और अगर हम उनके कोएफिशिएंट देखते हैं तो -3, 1, 5, 9, ये जितने भी नंबर्स है उसमें गैप जो है वो 4 का है, ये गैप 4 का है, बराबर। 1 एंड 4, 5 एंड 4, 9, तो ये 4 का गैप है। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ऐसे नंबर हैं जिनको आप 4 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर आप सभी नंबर को 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इनको जनरल में हम लिख सकते हैं 4k प्लस 1, बराबर, 4k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, k बिलोंग्स टू z। जैसे कि अगर आप k की वैल्यू 0 लेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1 पाई बाई 2। अगर आप k का वैल्यू 1 लेंगे तो 4 प्लस 1 दैट इज 5 पाई बाई 2, 2 लेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9 पाई बाई 2। तो ये इन जनरल 4k प्लस 1 पाई बाई 2 है, जो कि पॉइंट बी पे जितने भी है वो। बी डैश पे जो एंगल बनेगा वो हमने जो जनरल में लिखा है -π/2 3 सॉरी -π/2 3π/2 7π/2 11π/2। इन्हीं को अगर हम जनरल में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सब में π/2 है, और उनके साथ जो नंबर्स है वो ऑड है, -1 3 7 11, ये भी ऑड नंबर तो है, बट और यहाँ पर भी गैप क्या है, 4। बट यहाँ जो नंबर है उनको अगर हम 4 से डिवाइड करने जाएंगे ना तो रिमाइंडर 3 बचेगा। देखो ये 3 है, 4 को 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। 7 है, जिसको आप 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो भी रिमाइंडर 3 बचेगा। 11 है तो 4 2 जा 8 प्लस 3। तो ये जो एंगल्स है इनको जनरल में लिख सकते हैं हम 4k प्लस 3 पाई बाई 2, वेर k बिलोंग्स टू z, बराबर। ये आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उधर जो एंगल्स है वो 0 2 पाई 4 पाई, मतलब पाई के इवन मल्टीपल है, इंटीजर है। इधर जो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में है उधर जो एंगल्स है वो इन जनरल है 2n प्लस 1 पाई, दैट इज पाई के ऑड मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल है। ऐसे ही बी पर जो एंगल है वो इन जनरल क्या है, 4k प्लस 1 पाई बाई 2, मीन्स पाई बाई 2 के साथ ऐसे नंबर आएंगे जिसको आप 4 से डिवाइड करने जाएंगे तो 1 रिमाइंडर होगा, एंड 4k प्लस 3 पाई बाई 2, इसको आप डिवाइड करने जाएंगे 4 से तो 3 रिमाइंडर रहेगा। ओके, अब जैसा हमने बताया कि जो भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं उसका एंगल अगर थीटा है, उसने ओए के साथ थीटा एंगल बनाया, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसका वैल्यू होगा cos थीटा, उसको हम cos थीटा बोलेंगे, और सेकंड को हम बोलेंगे sin थीटा। इट मींस
अगर हम जीरो एंगल को कंसीडर करते हैं तो ये जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, cos 0 sin 0, क्योंकि यहाँ पर आपका एंगल क्या है, 0, तो इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो cos 0 sin 0 होने चाहिए। जो हमने थीटा एंगल था तो cos थीटा sin थीटा लिखा, एंगल 0 है तो cos 0 एंड sin 0 होंगे। तो यहाँ से हमको ये भी पता चल गया कि देखो आपका cos 0 क्या होगा, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1, बराबर। cos 0 का वैल्यू 1 है एंड sin 0, तो sin 0 कितना हो गया है, 0, बराबर। जो फर्स्ट है वो cos का वैल्यू है और सेकंड है वो sin का वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पर आपका जो एंगल है वो π/2, आप कोई भी ले सकते हैं बट मैं फर्स्ट रोटेशन है उन्हीं का एंगल यूज कर रहा हूँ। तो अगर आपका जो पॉइंट बी है उसने OA के साथ π/2 एंगल बनाया है तो इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos π/2 दैट इज cos 90 और ये sin π/2। तो cos π/2 दैट इज cos 90 इसका वैल्यू कितना हो गया है, 0 एंड sin π/2 इसका वैल्यू हो गया है 1, राइट। सिमिलरली अगर हम पॉइंट ए डैश पे आते हैं तो यहाँ पर हमने एंगल कितना रखा है, पाई। इसका मतलब ये जो पॉइंट ए डैश है इनके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, cos पाई sin पाई, दैट इज cos पाई का वैल्यू -1 है, बराबर। यही पॉइंट ए डैश है तो cos पाई का वैल्यू -1, sin पाई का वैल्यू 0 है। बी डैश, यहाँ पर हमने जो रे OA था, अगर हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो एंगल कितना हो गया था, 3π/2। तो बी डैश जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, cos 3π/2 sin 3π/2। अगर हम कंप्लीट रोटेशन करके यहाँ पर पहुंच जाते हैं और तो हमारा एंगल 2π था, तो इसी जो पॉइंट है A10, अगर हम 2π एंगल का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 2π sin 2π। तो जो हम लोअर क्लास में पढ़ते थे तो हमने जो एंगल, जो अभी जस्ट मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बताए उसमें हम बोलते थे कि भाई ये फॉर एक्यूट एंगल है। यहाँ पर तो हमने cos 0, cos 90, cos पाई, cos 3π/2, cos 2π, और इन जनरल भी हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, बराबर। जैसे मैंने इन जनरल सभी एंगल लिखे हैं, 2n पाई, 2n + 1 पाई। तो ये जो cos एंड साइन है उनको तो हमने डिफाइन कर लिया। अब यहाँ से आप एक और चीज जो हम आगे भी करेंगे कि भाई कॉस का डोमेन, कॉस का जो रेंज है वो सब भी देखेंगे। बट कॉस का डोमेन और रेंज देखने से पहले यहाँ से जो इंफॉर्मेशन निकल सकती है वो इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई करते हैं। तो हमने यूनिट सर्कल लिया है। अब यूनिट सर्कल पे ये जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो किसका वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, कॉस का, एंड जो सेकंड होगा वो साइन का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ए से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर कॉस का वैल्यू क्या है, 1, और आफ्टर दैट जैसे जैसे हम एंगल थीटा इक्वल टू 0 से जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे ऐसे आपका जो वैल्यू है थीटा एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, और आपका जो कॉस का वैल्यू मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना हो चुका है, 0। वापस यहाँ से अगर हम π/2 से आगे चलते हैं, एंगल इंक्रीज करते रहते हैं, तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये कॉस का वैल्यू है वो कितना हो चुका है, -1 हो चुका है। एंड लास्ट में वापस हम यहाँ पर चलते हैं 3π/2 पे, तो यहाँ पर कॉस का वैल्यू कितना हो चुका है, 0। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं, 0। एंड कंप्लीट रोटेशन के बाद हम वापस कहाँ पर आ चुके हैं, 1 पर। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि कॉस जो है इसका वैल्यू 1 से डिक्रीज होके 0 पे चला गया, फिर 0 से डिक्रीज होके -1 पे चला गया, फिर -1 से इंक्रीज होता हुआ 0 पे गया, एंड 0 से फिर वापस इंक्रीज करके 1 पे गया। तो हमारी जो कॉस की वैल्यू है वो बिटवीन टू फिक्स नंबर आ रही है। वो मिनिमम कितना जा रहा है, -1, मैक्सिमम कितना जा रहा है, 1। बस इसी को बोलते हैं रेंज
तो डोमेन की बात अभी मैंने नहीं की है, मैं सिर्फ रेंज की बात कर रहा हूँ, और फिर ये थोड़ा फिगर से जितना मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ वो निकालू, उसके बाद ये फिगर को हम रिमूव करके डोमेन पे जाएंगे। ओके, तो कॉस का जो रेंज होता है वो -1 से 1, कॉस थीटा जो फंक्शन है हमारे लिए, इसका रेंज होता है -1 to 1, मीन्स इसका मिनिमम होता है -1 और मैक्सिमम होता है 1। हमारे लिए यूनिट सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसके ऊपर से बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकालेंगे हम, है ना। तो यूनिट सर्कल आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इसमें बाद में हम एलाइड एंगल पे जाएंगे, और जो आप एलाइड एंगल तो बाद में मैं बोलूंगा, अब क्योंकि आपको अभी तो शायद नहीं पता चलेगा। आप कुछ लोअर स्टैंडर्ड में फॉर्मूला करते हैं, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, वो एक टाइप के एलाइड एंगल है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ से यूनिट सर्कल से ही सब प्रूफ ज्यादातर निकालेंगे। तो यहाँ से हमको ये पता चल चुका है कि कॉस का वैल्यू भाई -1 और 1 के बीच में होता है, तो ये होता है रेंज ऑफ कॉस। सिमिलरली हम सेकंड कोऑर्डिनेट देखना स्टार्ट करें जो कि साइन होता है, तो अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट देखना स्टार्ट करें तो चल यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन का वैल्यू जो है वो कितना है, 0 है। जो सेकंड होता है वो साइन होता है ना, तो यहाँ पर 0 है। अब जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आपका साइन का वैल्यू कहाँ पर चला गया, 1 पे, तो 0 से हम 1 पे चले गए हैं। अब वापस हम एंगल इंक्रीज करते रहते हैं, ऐसे रोटेट करते रहते हैं, तो जैसे जैसे आप साइन का एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे आपका साइन का वैल्यू कहाँ पर आके रुका है, 0 पे। ओके, फिर वापस हम एंगल इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, तो 0 से ये वैल्यू कहाँ पर चली गई है, -1 पर, और -1 से अब वापस हम एंगल अगर इंक्रीज करते हैं तो -1 से आप वापस कहाँ चले जाएंगे, 0 पर। तो आपका जो साइन फंक्शन है उसका वैल्यू भी मिनिमम कितना आया था, -1, और मैक्सिमम कितना आया था, 1। और यहाँ पर बिटवीन 0 एंड 1 जितने भी नंबर होंगे वो सभी नंबर इसके आंसर हो सकते हैं, बराबर। तो साइन का भी रेंज होता है -1 से लेके +1, बराबर, साइन एंड कॉस दोनों फंक्शन के लिए। अब इसका डोमेन मुझे निकालना है, रेंज तो मैंने निकाला, बट डोमेन के लिए इसको निकाल ही देते हैं और फिर चलते हैं, डोमेन बता दूं मैं, बराबर। इसके बाद जीरोज वो सब में चलेंगे। तो फॉर दैट वापस कुछ यूनिट सर्कल पे आते हैं। ओके, मान लो ये यूनिट सर्कल है आपके लिए। ओके, नाउ this one is x एक्सिस y एक्सिस, ये भी मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया है, या तो x एक्सिस y एक्सिस नहीं लेंगे तो भी कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर रख देते हैं o, I don't like color, o, this one is a and this one is suppose point p। अब हमने जो रेडियन मेजर था वो रेडियन मेजर के लिए कुछ डेफिनेशन नोट्स की बनाई थी हमने, और वो डेफिनेशन था कि मान लो ये जो आर्क एपी है, ओके, एंड दिस वन आर्क एपी ने सेंटर के साथ एंगल बनाया, यूनिट सर्कल है तो यहाँ पर तो मैं 1 ही लिख देता हूँ। यहाँ पर अगर आर्क लेंथ x है, या तो इन जनरल जो हम फॉर्मूला लिखते थे थीटा रेडियन, वो थीटा रेडियन क्या होता था, तो लेंथ ऑफ आर्क एपी अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है ये जो रेडियन मेजर्स है, जो एंगल का मेजर है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहता हूं मैं रियल नंबर के साथ, बराबर। रियल नंबर के साथ मींस आई वांट टू प्रूव
सेट ऑफ रेडियन मेजर्स इज सेम एज सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये मेरा टारगेट है। तो उसके लिए एक रियल लाइन बना लेते हैं एंड ये ओके, दिस वन इज वन रियल लाइन, बराबर, ये एक रियल लाइन बनाई है मैंने। एंड आप समझ सकते हैं ये सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट का रोल प्ले करेगी, एक ही पॉइंट पे ये टच कर रही है एट ए, और ये जो पॉइंट है ना उधर ही मैं यूज करता हूँ जीरो, यहाँ पर मैंने जीरो लिया। तो आप समझ सकते हैं अगर ये रियल लाइन है तो यहाँ पर कहीं पर वन होगा, देन टू, थ्री, फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वो सब नंबर आएंगे। तो क्या आप सभी रियल नंबर को रेडियन मेजर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में लेके आ सकते हैं? लिखते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं वन। थीटा रेडियन की फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो आपकी लाइन है ये ए पर टच कर रही है और उधर ही मैंने जीरो लिया है। अब ये जो वन नंबर है वो रियल नंबर है, सभी नंबर होंगे, सिर्फ मैं वन की बात कर रहा हूँ, ये वन है। अगर ये लाइन को हम बैंड करके, ये जो लाइन है जो टेंजेंट का रोल प्ले कर रही है अभी, उसको अगर हम बैंड करके सर्कल के ऊपर ले आते हैं, इसको सर्कल के ऊपर लेके आ जाते हैं, तो ये मान लो कि यहाँ तक पहुंची आपकी लाइन है, बराबर, ये कुछ अप्रोक्सीमेटली दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो लाइन है इसको मैंने बैंड किया और सर्कल के ऊपर इसको लगाया है। मान लो ये है पॉइंट क्यू। अब ये लेंथ तो हमें पता है वन है, बराबर, मैंने तो रेडियस भी वन लिया है। अगर आपको रेडियस इन जनरल कोई भी लेते तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी रेडियस ले सकते हैं, तो मैंने आर कर दिया इन जनरल दिखाने के लिए। ओके, तो इसने सेंटर के साथ एंगल बनाया है और वो एंगल है उसको हम थीटा रेडियन बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो लेंथ ऑफ आर्क एक क्यू लिख देता हूं मैंने अभी एपी के लिए दिखाया था, राइट नाउ हम ए क्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्यू कर देता हूँ। अब लेंथ ऑफ आर्क ए क्यू कितना होगा, तो मैंने ऐसा बोला है, इसी लाइन को मैंने वन जहां पर टच कर रहा है उसी पॉइंट को मैंने क्यू बोला है, तो ये तो हो गया वन। रेडियस कितना है, आर है, तो वन को हमने वन अपॉन आर, अगर आप रेडियस वन कर लेते तो आपका थीटा रेडियन एग्जैक्टली वन ही हो जाता। मीन्स हम रेडियन मेजर एंड रियल नंबर के बीच में हम कनेक्शन लेके आ रहे हैं, बराबर। देखो ये वन अपॉन आर, आर भी तो एक रियल नंबर ही होगा, बराबर, तो वन अपॉन आर ये एक रियल नंबर है और यहाँ पर क्या है, रेडियन नंबर, तो रेडियन नंबर का कॉरेस्पॉन्डेंस आ रहा है रियल नंबर के साथ। अब क्या नेगेटिव भी आएंगे, बिल्कुल। मान लो कि यहाँ पर जो नंबर है वो माइनस वन है, तो हम ये जो लाइन है नेगेटिव डायरेक्शन है लाइन की, रियल लाइन की, इसको अगर हम बैंड करके सर्कल के ऊपर लगा देते हैं और ये ऐसे कुछ, ओके, तो ये भी आपके सेंटर के साथ कुछ एंगल बनाएगी, बराबर, ये सेंटर के साथ एंगल बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने जो रोटेट किया वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो एंगल होगा उसका मेजर हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। इसका मतलब नेगेटिव नंबर के साथ भी हम रियल जो नेगेटिव नंबर है उसको भी रेडियन मेजर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हर एक रेडियन मेजर के कॉरेस्पॉन्डेंस में एक रियल नंबर मिलेगा, राइट। अब ये मैं क्यों कहना चाहता हूँ, रीजन क्या है, बिकॉज अभी जब हमने यूनिट सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे, उसको क्या बोला था, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब ये थीटा जो था वो मैंने क्या लिया था, रेडियन में लिया था, बराबर, थीटा मैंने रेडियन में लिखा था, पाई बाई टू वो सब। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो हर एक रेडियन मेजर है उसको हमने सेम एज रियल नंबर बताने का यहाँ पर ट्राई किया, तो थीटा बिलोंग्स टू आर,
और थीटा की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने तो नंबर ऑफ रोटेशन के लिए बोला था कि भाई आप फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, ऐसे रोटेशन, इवन नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों साइड से आप रोटेशन कर सकते हो। तो थीटा की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, एनी नंबर, बराबर। थीटा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन से cos is a function whose domain is R। cos का जो डोमेन होता है वो R होता है। सिमिलरली साइन, उसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने जानबूझ के पहले छोड़ दिया था बिफोर, एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो बिफोर एक्सरसाइज 3.1 था, बट मैं चाहता था कि एक बार cos थीटा एंड sin थीटा है उसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं। अदरवाइज क्या होता, वापस मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता, या तो बोलना होता कि चलो भाई ये हम कर चुके। तो इसलिए मैंने वेट किया था cos थीटा एंड sin थीटा के लिए। तो cos का डोमेन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। sin का भी डोमेन क्या हो चुका है, r। तो cos एंड sin ये दोनों फंक्शन है जिनका डोमेन r है, और कोडोमेन भी मैं r लिख रहा हूँ। बट मैंने आपको ये दोनों फंक्शन की रेंज बता दी है। ये जो cos फंक्शन है इसका रेंज क्या होगा, -1 to 1, where cos theta is between -1 and 1. Similarly, sin theta is also between -1 and 1। ये दोनों फंक्शन की जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि नहीं हमें cos स्क्वायर का चाहिए, दैट इज -1 लेस और इक्वल टू cos थीटा लेस और इक्वल टू 1, ये तो है ही। बट अगर आपको cos स्क्वायर का रेंज पूछा, cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर जो होता है उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो 0 या उससे ग्रेटर। बट मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है, 1 तक। तो cos स्क्वायर थीटा का रेंज होता है क्लोज 0 to 1। या तो आपको कोई बोलता है मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा, तो मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा होता है, तो मॉड्यूलस भी नॉन नेगेटिव होता है, तो ये भी हो जाएगा बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ पर एंगल का कोई मीनिंग नहीं है, हम तो फंक्शन देखेंगे, cos थीटा बोला जाए या cos 2 थीटा बोला जाए, उसका रेंज -1 to 1 है। तो मैं जो बोल रहा हूँ रेंज ऑफ cos, एंगल थीटा लिखो 2 थीटा लिखो, उससे रेंज को कोई इफेक्ट नहीं होता, राइट है। अब यूनिट सर्कल से और भी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, जैसे कि अब समझ सकते हैं कि cos का वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में है, तो बिटवीन -1 एंड 1 एक नंबर आएगा 0। तो अब हम ये भी देखेंगे कि cos का वैल्यू 0 कब होता है, ऐसा कौन सा एंगल है जिसके ऊपर cos का वैल्यू 0 होगा, वो भी हम इन जनरल फाइंड करेंगे। सिमिलरली sin का भी बिटवीन -1 एंड 1 है, तो वो भी कभी 0 होगा। तो sin थीटा 0 कब होगा वो भी हम डिसाइड करेंगे यूनिट सर्कल से। फिर कौन से क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि क्वाड्रेंट ऑलरेडी आप जानते हैं सब। तो क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा। जैसे मैं cos एंड sin के बारे में बात कर रहा था कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो भी देखेंगे। ओके, तो उसके लिए मतलब मेन चीज है यूनिट सर्कल हमारे लिए। तो जितना आप यूनिट सर्कल से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो उतना बेस्ट है। जित आप यूनिट सर्कल अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, तो ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए थोड़ा बहुत सिंपल होगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कम से कम 1.5 मंथ आप पढ़ सकते हैं आराम से, बराबर। बहुत इंफॉर्मेशन है ये चैप्टर के पास। इवन हमें आगे जाके 12th साइंस में जाके इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी करना है। हर एक चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, सब में ये चैप्टर आएगा, कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस दिखाएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट सर्कल पे ही आगे हम बात करेंगे।